बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है खलीजी ममालिक की, और इसमें मुख्तलिफ ममालिक की इंटरफेरेंस और उनके इत्तहादियों के साथ जो है वो मामलात, और वहाँ पर मौजूद ओवरसीज़ के हवाले से उनके क्या क्या जो है वो कवानीन है, उसमें अगर कोई तब्दीली आती है तो इस चैनल के ज़रिए आपको ज़रूर आगाह किया जाता है। आज सबसे अहम अपडेट यह है कि ईरान के वजीर खारजा ने मौजूदा सूरत हाल में एक बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। वो क्या स्टेटमेंट है उसके हवाले से बात करेंगे। और नंबर 2 पे सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने जो सालसी का किरदार अदा कर रहे थे, सदर ट्रंप ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है उस सालसी के किरदार के हवाले से। उसमें क्या पेशरफ्त हुई है उस पर बात करेंगे। और बहरीन ने बड़ा जो है वो कदम उठाया है, और बहुत सारे जो हैं वो अपने शहरियों को मुल्क बदर करने के हवाले से जो है वो उनका एक बड़ा अहम फैसला है, जिसमें शहरियत को कैंसिल भी किया गया है। क्यों किया गया है, कवानीन इतने सख्त क्यों हो रहे हैं, तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में शेयर की जाएंगी। यूएई ने अपना दफाई निज़ाम एक मुल्क के हवाले कर दिया है। आयरन डोम तैनात कर दिया गया है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि मुकम्मल तौर पर जो है वो यूएई को जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। इन तमाम पॉइंट्स को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। सबसे पहले रूस में मौजूद है और उनकी स्टेटमेंट काफ़ी अहम है। बड़ी अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है। पूरा का पूरा खित्ता जो है वो इसकी जो है वो एक स्टेटमेंट के हवाले से बड़ी ज़्यादा जो है वो अहमियत है, क्योंकि सारे का सारा ट्रेड जो है, गल्फ़ का जितना भी ट्रेड है, वो इनके जो आबनाए हुर्मज़ जो है उसके ज़रिए कंप्लीट होता है। अमेरिका की जानब से एक दरख्वास्त मौसूल हुई है। ये कहना है वज़ीर ख़ारजा का। उन्होंने कहा है कि अमेरिका चाहता है कि उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हालांकि इनका नहीं ख्याल, मगर यह है कि अमेरिका ने दरख्वास्त की है कि मेरे साथ मुज़ाकरात किए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे पास रूस जैसे जो हैं वो दोस्त हैं और इत्तेहादी मौजूद हैं, जिसकी वजह से हम स्टेबल हालत में हैं। और अब अमेरिका जो है वो खुद चाहता है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि रूस एक दिन था जब रूस एक सुपर पावर था, मगर रूस के इतने टुकड़े कर दिए गए कि अब रूस जो है वो सेकंड फेज में आ गया है। मतलब नंबर 1 पे रूस को पता है कि अब अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है, मगर चाइना इसको जो है वो मुआशी और जो फौजी क़यादत के हवाले से बड़ी टक्कर दे रहा है। चाइना जो है जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जा रही है, फिलहाल जो है वो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पर है, मगर यह है कि फौजी के लिहाज से अभी तक उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ। टेस्ट से मुराद यह है कि किसी भी दूसरे मुल्क के साथ उसका इतने बड़े पैमाने पर जो सूरत हाल अब दूसरे ममालिक की बनी हुई है, इस हद तक जो है वो किसी भी साथ जो है उनकी जंग नहीं हुई, मगर उसके हथियार जो है वो पूरी दुनिया में माने जाते हैं। तो चाइना जो है वो अमेरिका को बड़ी टक्कर दे रहा है। सदर ट्रंप ने चाइना का दौरा जो है वो अगले मंथ करना ही करना है, मगर उस हवाले से वो कह रहा है कि जी मैं जितना जल्द हो सके जो है वो ये एग्रीमेंट हो, और सीज फायर के हवाले से कंप्लीट जो है वो मालूमात उनको पहुंचाई जा रही है ताकि एग्रीमेंट और ये इस जंग से निकल सके। एक सेफ जोन चाहते हैं, मगर उसके लिए जो है जो वो शराइत रखते हैं वो ये नहीं मानते, जो ये शराइत रखते हैं वो नहीं मानते। अभी फिलहाल कोल्ड जो है वॉर चल रही है, इसमें क्या आगे नतीजा निकलता है फिलहाल किसी को इल्म नहीं है। पाकिस्तान की सालसी के किरदार में एक बड़ा रखना डाल दिया गया है अमेरिका की तरफ से। उन्होंने आज अपनी जो कौमी सलामती की टीम है इसके साथ जो है बैठकर एक बड़ी बैठक की है, और उसमें उन्होंने जो नकात थे, जो मालूमात थी वो उनके साथ शेयर की है, और बताया गया है कि अगला लाहे अमल क्या होगा। फिलहाल पाकिस्तान को इस हवाले से ज़रा तक मालूमात नहीं है, क्योंकि हालांकि ये पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो इस हवाले से काफ़ी जो है पाकिस्तान का ये किरदार रहा है कि पहला जो मरहला था उसमें भी पाकिस्तान जो है वो इसी सूरत हाल से गुजर रहा था कि दोनों के दरमियान अपनी मईशत को बचाने और दूसरों की मईशत के हवाले से जो है वो बड़ा किरदार अदा कर रहा है। दूसरे नंबर पर कि गैर मुल्कियों को बहरीन जो है वो निकाल रहा है। अब गैर मुल्कियों को भी निकाल रहा है और अपने जो शहरी हैं उनकी शहरियत को ख़त्म करके उनको भी मुल्क बदर कर रहा है। वजह क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद ऐसे हैं जो कि जंग के हमायती थे, मतलब जो जंग लगी थी जिसके बड़े हमायती समझे जाते थे, उन्होंने इस वाले से पॉजिटिव जो है वो अपना किरदार अदा किया, किसी ने नेगेटिव किया। तो इस तरह जो है वो मिली जुली जो है वो राय वहाँ पर सामने आई। उसमें उन्होंने कहा कि गैर मुल्कियों के साथ जो है जिन बंदों के राब्ते थे
ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ان کی شہریت کینسل کی جائے گی۔ نمبر 2 پہ دشمن کے حق میں جو بیان دیتے رہے ہیں ان کی شہریت کینسل کی جائے گی۔ نمبر 3 پہ ریاست کے مخالف جو بیان دیا جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور جو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کرتے رہے اور ڈیفرنٹ پوائنٹس کو دکھاتے رہے کہ فلاں جگہ پہ ہٹ ہو گیا، یہ فلاں جگہ پہ یہ معاملات ہوا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی بڑی جو ہے وہ پیش رفت کی جا رہی ہے۔ ان کو فوری طور پر ان کو ملک بدر کیا جا رہا ہے، ان کی شہریت کو کینسل کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یو اے ای نے عرب امارات کی سرزمین کو اپنے جو آئرن ڈوم کی تعیناتی کے لیے جو ہے وہ اسرائیل کے حوالے کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے جتنے بھی اس کی پروٹیکشن کے حوالے سے معاملات ہیں اب یہ دیکھیں گے، اور اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کیا کس حد تک جو ہے وہ امریکہ کی انوالومنٹ تھی، مگر یہ ہے کہ اس سے یو اے ای کا جو ہے وہ بہت بڑا نقصان ہوا۔ اب یو اے ای نہیں چاہتا کہ ان فیوچر جو ہے وہ کسی قسم کا ان کا نقصان ہو، لہٰذا اس نے ایکسٹرا جو ہے اپنی جو ہے وہ حفاظت کے لیے یہ سارے معاملات کیے ہیں۔ آپ کی نظر میں اس کا یہ اقدام جو ہے، جو کہ سوشل میڈیا پر ہر بندے کی زبان زد عام ہے، بہت سارے جو ہے وہ ہمارے جو سب سے اہم پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھنے والے ٹی وی چینلز پر بھی اس کی خبر آئی ہے، جیو نیوز پہ اس کی خبر آئی ہے، اور بھی بہت سارے چینلز پہ اس حوالے سے جو ہے وہ بریفلی بتائیں۔ تو کیا آپ کے خیال میں یہ ان کا اقدام جو ہے وہ درست ہے؟ کیا اس حوالے سے پروٹیکشن ملے گی، یا اس حوالے سے ترقی کی نئی راہ کھلے گی، یا اس سے مسائل پیدا ہوں گے؟ اس حوالے سے ضرور جو ہے وہ آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔